से घर खरीदा था, आधे पैसे भाई के थे, आधे मेरे थे। हमारे साथ मुजम्मिल गुराया साहब हैं जो असल उस घर के मालिक हैं। मेरा इनके साथ रेंटल एग्रीमेंट है, रेंट आउट मैंने इनके भाई को किया हुआ था। मेरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो चुका है। क्लेम कर रही हैं कि करोड़ों का मेरा नुकसान हो गया है। मेरे घर में पानी बिल्कुल भी नहीं आया, रोड गिराज तक आया? नहीं, गिराज में भी नहीं आया। 7 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। रेंट आउट किया था 2024 में। आपके साथ उनकी कोलैबोरेशन थी कि आप कह दें कोई बात नहीं? मेरी ऐसी कोई कोलैबोरेशन नहीं थी उनके साथ। अलीम खान साहब को बदनाम करने का क्या मकसद होता है? इस सोसाइटी को बदनाम करने का क्या मकसद होता है? मैडम, बात जो है वो उठाई जिनका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, सिर्फ ये मुझे जो है वो सजा दी जा रही है। अगर लोगों के हुकूक के लिए बात की होती तो वो पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया है, सिर्फ पार्क-व्यू में जो है वो सैलाब नहीं आया। मेरे घर के बाहर जो है वो पूरा पानी जो है वो भर चुका है। फर्नीचर के हवाले से, घर के इक्विपमेंट के हवाले से कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या मकसद होता है? मैडम ने क्लेम अपने पे लिया और कहा कि जी मेरा घर है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मेरे करोड़ों का नुकसान हो गया है, ठीक है, मैं यहाँ से अब शिफ्ट हो जाऊंगी। देखिए उनका अली खान से आप अपना घर खाली करवा रहे हैं? जी, मैंने नोटिस इनके भाई को सर्व किया। नबीहा से तो मैंने आपको बताया कोई कंसर्न नहीं। ये क्या प्रेशर कोई आपको मेरे अदारे की तरफ था या? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, आपको याद था कि पार्क व्यू में एक रेला आया था और जिसमें कई ब्लॉक्स ज़ेरे आप आगे थे। वहाँ पर डॉक्टर नबिया ने एक वीडियो बनाई थी कि मेरे घर के साथ साथ दूसरों के घरों का भी नुकसान हुआ है और अपने घर का जो नुकसान बताया था वो लाखों करोड़ों में बताया था। बताया ये जा रहा था कि डॉक्टर नबिया का ये अपना ज़ाती घर है। उन्होंने क्लेम भी किया था एक पॉडकास्ट में। हमारे साथ मुजम्मिल गुराया साहब हैं जो असल उस घर के मालिक हैं। आए इनसे सबसे पूछते हैं कि सारे मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, डॉक्टर साहिबा ने, आपने वीडियो आपके सामने भी आई होगी, जिन्होंने क्लेम किया है कि ये घर मेरा है, मैंने और मेरे भाई ने मिलकर ये घर खरीदा है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मालिक नहीं है। ऑनरशिप जो है वो मेरे नाम पे है। नहीं सर, ना करें ऐसा। नहीं, बिल्कुल मेरे नाम पे ये ऑनरशिप। वो आप उसकी वेरिफिकेशन सोसाइटी ऑफिस से भी कर सकते हैं। लेटर जो है वो मेरे नाम पे जारी हुआ है और मैंने इनके भाई को जो है वो रेंट आउट किया था 2024 में। 2024 में? जी। अच्छा, आपका एग्रीमेंट के भाई के साथ है? जी, इनके भाई का नाम जुहेब के साथ आपका नाम, ठीक है। तो सर वो तो क्लेम कर रही हैं एक पॉडकास्ट में, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में, उन्होंने कहा था कि ये तो मेरा है, मैंने और मेरे भाई ने मिलकर ये घर खरीदा है, अब इसको हम घर को सेल करके हम यहाँ रहने चाहेंगे। ये कहानी क्या है? ये गलत बयानी है। ऑनरशिप उनकी नहीं है, ऑनरशिप जो है वो मेरी है और मेरा इनके साथ रेंटल एग्रीमेंट है। रेंट आउट मैंने इनके भाई को किया हुआ था। और जो क्लेम कर रही हैं कि करोड़ों का मेरा नुकसान हो गया है, मेरे घर में पानी बिल्कुल भी नहीं आया। रोड पर था। हाँ, रोड गिराज तक आया? नहीं, गिराज में भी नहीं आया। अच्छा, गिराज में भी नहीं, कि उन्होंने अपना सारा सामान शिफ्ट करके फर्स्ट फ्लोर पे रख दिया था? वो बाद में उन्होंने शिफ्ट किया है। जब इन्होंने वीडियो बनाई है, जब रोड लेवल पे पानी था हमारा, उसके बाद इन्होंने अपना सोसाइटी वालों ने, सोसाइटी बड़ी मुतहरक रही है वहाँ पे और उनके मैनेजमेंट के बंदे आए हैं, उन्होंने सामान जो है वो ऊपर शिफ्ट किया। अच्छा सर, कितना रेंट एग्रीमेंट आपका था? पर मंथ कितना किराया मैडम देती थी? मैडम 65 मुझे 65,000 5 मरले का। जी। और लेकिन मैडम को ऐसी क्या जरूरत पेश पड़ी कि उन्होंने घर की ऑनरशिप अपने नाम की और बताई भी लोगों को? पता नहीं उनके क्या मोटिव से, क्या नहीं थे, इसका तो अल्लाह बेहतर जानता है। आपके साथ उनकी कोलैबोरेशन थी कि आप कह दें कोई बात नहीं? मेरी ऐसी कोई कोलैबोरेशन नहीं थी उनके साथ कि जी आप अपनी ऑनरशिप डिक्लेयर करके जो है वो पैसे लें, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो पॉडकास्ट आपने भी देखा होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके पीछे क्या मकसद आप देखते हैं? क्या मकसद हो सकता है मैडम का? इसके पीछे क्या, इसको प्रमोट करने का मकसद होता है? अलीम खान साहब को बदनाम करने का क्या मकसद होता है? इस सोसाइटी को बदनाम करने का क्या मकसद होता है मैडम का? देखिए, बात यह है कि सोसाइटी जो सैलाब है वो पूरे पाकिस्तान में आया, ना कि सिर्फ पार्किंग सोसाइटी में। हमने मेट्रो देखा, मेट्रो सिटी देखी, थीम पार्क देखा। अब आप ये देखें कि जो हाईलाइट हुआ है सिर्फ पार्किंग को किया जा रहा है, सोसाइटी को बदनाम किया जा रहा है। क्या एजेंडा देते हैं सर आप? ये कोई सियासी मकासद भी हो सकते हैं, किसी पार्टी की तरफ से भी हो सकता है कि सिर्फ टारगेट जो है पार्किंग को किया गया कि जी पूरा पार्क भी डूब गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। पार्क व्यू के चंद ब्लॉक्स इफेक्ट जरूर हुए हैं, लोगों का नुकसान भी हुआ है और जो मैनेजमेंट है और जो मालिकान है पार्क सोसाइटी के, उन्होंने लोगों को इस बात की यकीन दहानी भी करवाई है कि जो उनका नुकसान हुआ है
उसकी कंपनसेशन के लिए सोसाइटी उनको कंपनसेट भी करेगी। कंपलसेट भी करेगी, और ये बहुत बड़ी बात है ये बहुत हलीम खान साहब की, मतलब मैं- कोई सोसाइटी पे नहीं करती। देखें, बात यह है कि सोसाइटी के जो मालकान हैं उन्होंने सोसाइटी मेंबरान को कभी तनहा नहीं छोड़ा। माजी में भी जब कोई मामला हुआ है तो सोसाइटी के मालकान जो है वहाँ पर मौजूद रहे हैं, उन्होंने सोसाइटी के मेंबरान के साथ खड़े होकर मसले को हल किया, ना कि वो फरार हुआ। आपका ताल्लुक कितनी देर पुराना है उनके साथ? जी मैंने 2020 में ये प्लॉट परचेज किया था, 21 में मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन की। अच्छा, लेकिन वो तो कहती कंस्ट्रक्शन हमने खुद करवाई है। नहीं, ये मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन खुद की है। आपने वो और सुनी बात? जी मैंने बिल्कुल सुनी है। मैडम तो कह रही है मैंने खुद कंस्ट्रक्शन और करवाई है। मैं 2 साल मैं उस घर में खुद भी रहा हूँ, उसके बाद मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ। तो क्या मकसद होता है? मैडम ने क्लेम अपने पे लिया और कहा कि जी मेरा घर है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया है, ठीक है, मैं यहाँ से अब शिफ्ट हो जाऊंगी। देखिए, उनका जो नुकसान फर्नीचर के हवाले से, घर के इक्विपमेंट के हवाले से कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जी मेरा अंदर कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई थी, कोई कैश पड़ा हुआ था, उस पर भी उन्होंने जो है अपना स्टेटमेंट दिया है कि मैं ज्वेलरी भी सिक्योर है, मेरा कैश भी सिक्योर लेकिन है। आईफोन उन्होंने कहा मेरा मिसप्लेस है। वो तो देखिए, जब दकम पेल में अब कहाँ गिरा है, क्या हुआ है, उसकी भी मेरा ख्याल अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं की। अच्छा, इतनी बड़ी वो हमारी सीनियर सहाफ़ी हैं, मोटिवेशन स्पीकर है, बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर नबी अली खान का, आपके समझते इनका ये बयान देकर अब जो चीज़ें आहिस्ता सामने आ रही हैं, इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो खुलकर एक्सपोज नहीं हो रही? देखिए जी, अच्छी बात है अगर एक्सपोज हो रही है, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो हकाइक हैं वो तो सामने आते ही हैं। अब सच होता है, ये झूठ भी होता है। हकाइक, इसके पीछे क्या मोटिव से, ये भी कुछ अर्से तक वो भी सामने आ जाएंगे। उसी एजेंडे के ऊपर काम हो रहा था, आपके समझते हैं? देखिए, अपनी राय दीजिएगा। मैं इस बारे में अभी फिलहाल तो कोई राय नहीं दे सकता कि बैक एंड पर कौन लेकिन है। मकासद थे कुछ ना कुछ। डेफिनेटली मकासद थे, तो उन्होंने अपना क्लेम किया कि मेरा करोड़ों का उससे नुकसान हुआ। सोसाइटी को बदनाम करने के लिए और पार्क व्यू को बदनाम करने के लिए एजेंडा तो कोई होगा इसके जी पीछे? डेफिनेटली जी एजेंडा होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोसाइटी को बदनाम करने की कोशिश की है। अगर लोगों के हुकूक के लिए बात की होती तो वो पूरे बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान में पूरे हाँ। पाकिस्तान में सैलाब आया है, सिर्फ पार्क व्यू में जो है वो सैलाब नहीं आया। बाकी मोलनवाल है, थीम सिटी है, मेट्रो सिटी है और बेशुमार बहुत सारे societies बेशुमार जो रावी के इर्द गिर्द हैं। पानी आया है। बिल्कुल। और इन्होंने जो अपना वहाँ पे क्लिप्स वगैरह बनाए हैं वो सिर्फ घर के बाहर खड़े होकर बनाए हैं। ये तो आगे वाले ब्लॉक्स में भी नहीं गई हैं। ये आगे वाले कितना ब्लॉक वैसे मोहल्लों में पानी आ जाता है? सर, ये तो मैं क्योंकि वहाँ पे रहा हूँ, बारिशों में जो है वो हमारी रोड पर पानी आ जाता था, साइड के प्लॉट भी फिलअप हो जाते। एक फ़ायदे इनके ये अपना क्लिप से ज़रूर हुआ कि मेरे जो बिल्कुल साथ वाला प्लॉट था वो मैनेजमेंट काम तो कर रही थी, उन्होंने फौरी तौर पे उसको खाली कर दिया, प्लॉट को पानी निकाल दिया। ठीक है, ये फायदा हुआ आपको? मुझे ये फायदा ये फायदा हुआ। अच्छा, आपके ताल्लुकात मैडम नबिया अली खान से कैसे हैं? जी, मेरे इनके साथ मेरी मुलाकात इनसे जो है ये भी रिसेंटली हुई है। इससे पहले जो मेरा कंसर्न था सारा वो इनके भाई के साथ था, वो मुझे जो रेंट है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया करते थे। इसके अलावा मेरा डायरेक्ट डॉक्टर साहबा के साथ कोई रिलेशनशिप या कोई ऐसा मामला नहीं थे, ना कोई एग्रीमेंट आपका था? नेवर। तो अब बताएं कि अब डॉक्टर नबी अली खान से आप अपना घर खाली करवा रहे हैं? जी, मैंने नोटिस इनके भाई को सर्व किया। नबीहा से तो मैंने आपको बताया कोई कंसर्न नहीं है। जिनके साथ एग्रीमेंट है आपने तो जिनके कोई करना साथ ना? एग्रीमेंट है मैंने उनको नोटिस सर्व कर दिया है, उन्होंने मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट भी कर दी है। खाली और कर रहे हैं हम। जी, उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे हम महीने से पहले इसको खाली कर दें। ये क्या प्रेशर कोई आपको मेरे अदारे ऊपर की तरफ था या नहीं पार्क व्यू की तरफ था कि वो खाली करवाएं? ये परसेप्शन भी बहुत गलत है कि इदारे की तरफ से मुझे कोई प्रेशर था। मुझे किसी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। जब मैंने संडे वाले दिन इनका जो पॉडकास्ट मैंने देखा है उसमें ये अपने आप को क्लेमेंट कह रही हैं कि जी मैंने ये मेरी मलकियत है, मेरा करोड़ों का नुकसान जी हुआ जी है। ऐसे ही है। उस पर मैंने ये जो है मुनासिब समझा कि मैं लोगों को जो है वो क्लियर करूं कि ये ऑनरशिप जो है वो मेरी है। ये और इनका भाई मेरे पास एज ए टेनेंट है इस घर में। कहीं प्रेशर तो नहीं आ रहा कि आप इंटरव्यूज ना दें? आप नेवर मेरे बिल्कुल प्रेशर नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रेशर लेने वाला भी नहीं हूँ। मैडम तो इंटरव्यू दे रही हैं, वो क्लेम कर रही है कि मैंने तो ऑनरशिप कभी डिक्लेयर ही नहीं की। नहीं, वो असल में अब वो मैं अपनी फंस बातों गई से है। बैकआउट कर रही हैं तो मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। कह नहीं सकते। और लोगों ने भी सुना है और मुझे बल्कि कहा गया कि जी आप पहले वीडियो, तो मैंने तो वीडियो भी नहीं देखी। मुझे तो जब फ़ोन कॉल आई हैं उसके बाद मैंने ये वीडियो देखी है, उसके बाद मैंने इनको कॉल करके नोटिस करना है। वो कह रहे किस एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं?
मेरी फेम को डिफेम कर रहे हैं। नहीं जी, उनकी फेम देखें, झूठ का जब सहारा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपने डिफेम तो होना ही है। तब तक आप इसको छुपाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और अभी भी आप जाके जो है जो स्टेटमेंट्स दे रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके, उसमें भी आप गलत बयानी का सहारा लेंगी। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुज़म्मिल गुराया साहब, और ये असल में पार्क व्यू सिटी के 5 वाले घर के ऑनर हैं। और डॉक्टर नबिया ने अपने पॉडकास्ट में मंसूर अली खान में कहा था कि मैंने और मेरे भाई ने मिलकर ये घर लिया था और इसके ऑनर हम हैं। और लेकिन ये सारा वाज़ेह हो गया है कि असल ऑनर मेरे साथ मौजूद है उस घर के। डॉक्टर नबिया अली के जो भाई हैं उनके साथ इनका रेंट एग्रीमेंट हुआ था, और तकरीबन ये 2024 में ही इनका रेंट एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद इनको नोटिस चला गया है, अब इनको घर खाली करने लगे हैं। अब देखते हैं कि डॉक्टर नबिया अली ने जो अपने वादे किए थे, जो अपने स्टेटमेंट दी थी और जो कहा था कि मेरे लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, उसको प्रूव करना ये वो कैसे करती हैं, अब ये देखते हैं। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।